Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to dear all my students. I am Rubab, teacher of geography of class 7. Dear students, लास्ट वीक हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर तक रीडिंग एक्सप्लेनेशन वगैरह कर ली थी। आज हम देखेंगे एयर प्रेशर यानी हवा का दबाव। देयर इज़ मोर एयर प्रेशर इन द लोअर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट डिक्रीजेज विद हाइट। हमारी जो फ़िज़ा का नीचे वाला हिस्सा होता है जो कि ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, वहाँ पे हवा का जो दबाव है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जाते हैं ये हवा का जो दबाव है ये कम होता जाता है। हायर द टेम्परेचर लोअर विल बी द प्रेशर एंड वाइस वर्सा। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाएं इसी तरह जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, ठीक है। और इसी तरह प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है। जब भी इसी तरह ये निज़ाम चलता रहता है। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एरियाज़। जो हरारत है और जो प्रेशर है इन दोनों का इसी तरह का रिलेशन है जैसे मैथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, यानी एक चीज़ कम है तो एक चीज़ ज़्यादा है तनासब में। दिस एयर कंटेन्स हैवी गैसेस। ये जो हवा होती है इसमें बहुत ही हैवी गैसेस मौजूद होती है। द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज ग्रेजुअली विद हाइट। जो डेंसिटी होती है एयर की यानी जो हवा का दबाव होता है वो जो है वो जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी की तरफ जाएं, ऊपर की तरफ जाएं तो ये कम होता जाता है। लाइटर गैसेस एंटर इट। और जैसे जैसे ऊपर जाता है तो फिर उसमें हल्की गैसें एंटर होना शुरू हो जाती हैं। द डेंस एयर हैज़ मोर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट एज़ कम्पेयर टू लेस डेंस एयर। जो कम दबाव वाली हवा होती है उसमें हरारत को जज़्ब करने की ज़्यादा सलाहियत होती है बनिस्बत के जो डेंस एयर होती है। ड्यू टू दिस रीज़न टेम्परेचर कीप्स ऑन फॉलिंग विद हाइट। इस वजह से जो दर्जा हरारत है वो बुलंदी पे जैसे जैसे जाएं तो वो कम होना शुरू हो जाता है। आगे है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, यानी जब हम बुलंदी की तरफ जाएं तो एक ख़ास मकाम पर जो दर्जा हरारत है वो मुड़ना शुरू हो जाता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एक्सप्लेन्स दैट टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है उसमें हमने क्या एक्सप्लेन किया था कि दर्जा हरारत जो है वो जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जाता है तो कम होता है। बट एट सर्टेन प्लेसेस इट रिवर्स एंड टेम्परेचर राइजेज विद हाइट। लेकिन कुछ मकामात पे क्या होता है कि जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जाएं तो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इफ़ द टेम्परेचर एट अर्थ सरफेस इज़ 5 डिग्री सेंटीग्रेड देन इट इज़ 7 डिग्री सेंटीग्रेड अबव दिस पॉइंट। अगर ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो 5 सेंटीग्रेड तक है तो जब ऊपर से ये इन्वर्स होगा टेम्परेचर तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। दिस रिवर्स सिचुएशन ऑफ टेम्परेचर इज़ नोन एज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये जो दर्जा हरारत के दोबारा पलटने की सिचुएशन होती है इसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। रीज़न ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर यानी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के रीज़न्स क्या हैं। Sometimes during winter season after the sunset the weather becomes clear। कि सर्दियों के मौसम में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सनसेट के बाद जो है वो मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाता है, कोई बादल वगैरह नहीं होते। इन दिस सिचुएशन अर्थ हीट रिलीजेज रैपिडली एंड इट्स सरफेस बिकम्स वेरी कोल्ड। तो क्या होता है कि जो ज़मीन है वो अपने अंदर से जो हरारत है उसको बहुत जल्दी से ख़ारिज कर देती है जिसकी वजह से ज़मीन ठंडी हो जाती है। एज़ द एयर नियर अर्थ सरफेस टचेज़ द कोल्ड सरफेस। तो ज़मीन के जो करीब की हवा होती है ज़ाहिर है वो भी ज़मीन की ठंडी सतह को टच करके ठंडी हो जाती है। इट आल्सो बिकम्स कोल्ड, तो वो भी ठंडी हो जाती है हवा। बट द एयर अबव इट रिमेन्स कंपैरेटिवली हॉट एंड लाइट इन वेट। लेकिन उस हवा के ऊपर जो हवा होती है जो कि ज़मीन ने खारिज की होती है हरारत वो उसमें मौजूद होती है तो वो गर्म और वज़न में हल्की ही रहती है।